सुरेश और उसके दोस्त एक वेश्या को बुलाते हैं। जैसे ही होटल के रूम नंबर 114 में वो महिला पहुंचती है, सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं बल्कि सुरेश की धर्म पत्नी रहती है। जैसे ही सुरेश अपनी धर्म पत्नी को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। सुरेश के पांचों दोस्त सुरेश और उसकी पत्नी के साथ जो करते हैं होटल के बंद कमरों में, आपका दोस्ती से विश्वास उठ जाएगा। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखते रहिए। सुरेश, जिसकी उम्र 35 वर्ष रहती है, पेशे से वो इंजीनियर होता है। ग्लोबल कंपनी में वो CEO रहता है। पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। अब ऐसे में सुरेश के जो माता पिता होते हैं वो जल्द से जल्द अपने बेटे सुरेश की शादी कर देना चाहते हैं। वो सुरेश के लिए लड़की खोजने लगते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें अपने बेटे की पसंद की लड़की नहीं मिलती, क्योंकि सुरेश पेशे से इंजीनियर रहता है। वो चाहता है कि लड़की उसे खूबसूरत मिले। अब इसी खूबसूरती के चक्कर में खोजते खोजते 2 से 2.5 साल गुजर जाता है। सुरेश की कहीं भी शादी नहीं लग पाती है। अब ऐसे में ही एक रिश्ता सुरेश के माता पिता को मिलता है। वो लड़की की तस्वीर दिखाते हैं। सुरेश पहली नज़र में ही उस लड़की को पसंद कर लेता है। माता पिता कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें ये लड़की पसंद है तो भले ही तुम इससे शादी कर लो, हम करवा देंगे, लेकिन ये लड़की बहुत गरीब परिवार से है। अब ऐसे में हम अपने बेटे की शादी बराबरी में करना चाहते हैं। लेकिन सुरेश अपने माता पिता से कहता है कि मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, क्योंकि 2.5 सालों से आप लोग रिश्ता खोज रहे हैं। आज तक जितनी भी लड़कियां मिली सब पैसे से तो अमीर थी, लेकिन उनमें से मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अब सुरेश के माता पिता लड़की को देखने उसके घर पर जाते हैं। उन्हें भी लड़की पसंद आती है, लेकिन चूंकि जो लड़की के पिता रहते हैं वो छोटे मोटे दुकानदार रहते हैं, और ऐसे में कहाँ सुरेश ग्लोबल कंपनी का CEO, लड़की का परिवार निम्न स्तर से नीचे है। इसलिए वो अपना मन मान करके किसी तरीके से बेटे की मंगनी तय कर देते हैं। बड़े ही धूमधाम से सुरेश और उसकी होने वाली पत्नी वैशाली की मंगनी हो जाती है। शादी की तारीख भी तय हो जाती है। इधर वैशाली और वैशाली का परिवार बहुत ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि उनका होने वाला दामाद ग्लोबल जैसी बड़ी कंपनी में काम करता है और वो CEO है। वैशाली भी बहुत खुश रहती है, क्योंकि कुछ ही हफ्तों बाद अब उसे पति सुख मिलने वाला है। उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। एक हफ्ते बाद सुरेश अपनी दुल्हन के घर पर बारात लेकर पहुंच जाता है। बारातियों का भव्य स्वागत होता है। बड़े ही धूमधाम से वैशाली और सुरेश की शादी हो जाती है। शादी के 1 महीने तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन वैशाली, जो कि मोबाइल पर घंटों घंटों बातें किया करती थी और अपने पति को बताए बिना कहीं भी चली जाती थी, सुरेश को अपनी पत्नी का ये स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। पति और पत्नी में अब अनबन रहने लगती है। वैशाली सुरेश को समझाती है कि उसके कई फ्रेंड्स हैं, कई दोस्त हैं जिनसे वो बातचीत किया करती है। वो तो पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, वो घर पर बोर हो जाती है। बूढ़े सास ससुर जो कि अपने कमरों में आराम करते रहते हैं। ऐसे में वो घर पर अकेली रहती है। सुरेश
वैशाली की बातों में आ जाता है। अब वो अपनी पत्नी से सवाल करना, उस पर शक करना छोड़ देता है। 1 से 1.5 साल बाद वैशाली पेट से हो जाती है। सुरेश और उसके परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि कितने सालों बाद अब सुरेश के परिवार में कोई बच्चा आने वाला था। उसके आंगन में किलकारी गूंजने वाली थी। बूढ़े माता पिता सुरेश के, जो कि अब दादा दादी बनने वाले थे, उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो आने वाले अपने बेटे के संतान से कितने खुश हैं। लेकिन सुरेश, उसके परिवार की खुशियां बिखर जाती, क्योंकि वैशाली, जो कि बिना किसी को बताए महिला डॉक्टर के पास जाती है और वहां पर वो अपने आने वाले संतान को इस दुनिया में लाने से पहले ही खत्म करवा लेती है। जैसे ही ये बात परिवार को पता चलती है तो परिवार इतना ज़्यादा नाराज हो जाता है कि सुरेश अपनी पत्नी वैशाली को तलाक देने पर आमादा हो जाता है। सुरेश अपने माता पिता के समझाने पर वैशाली को तलाक नहीं देता है, लेकिन अब भी यह सवाल सुरेश अपनी पत्नी से बार बार कर रहा होता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वैशाली अपने पति से कहती है कि वो अपनी फिगर खराब नहीं करना चाहती थी, वो मोटी नहीं होना चाहती थी और उसे अभी इतनी जल्दी कोई संतान नहीं चाहिए। अगर वो उससे या अपने सास ससुर से पूछती तो वो लोग मना कर देते। इसलिए उसने बिना किसी से पूछे ये फैसला लिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो पूछेगी तो फिर उसकी आलोचना होगी। सुरेश अपनी पत्नी से नाराज रहने लगता है। वैशाली भी अपने पति को कुछ खास मनाने की कोशिश नहीं करती। अब ऐसे ही पति और पत्नी के बीच अनबन चलने लगती है। सुरेश एक दिन अपने दोस्तों के साथ एक आलीशान होटल पहुंचता है। सुरेश और उसके 5 दोस्त। जैसे ही वो लोग होटल पहुंचते हैं, डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद दोस्तों की और सुरेश की इच्छा होती है कि क्यों ना किसी को बुलाया जाए और फिर उसके साथ एंजॉय किया जाए। होता भी वैसे ही है। सुरेश और उसके दोस्त फोन नंबर मिलाते हैं, पैसा तय होता है। वो महिला 15,000 में तैयार हो जाती है। एड्रेस बताया जाता है। सुरेश और उसके 5 दोस्त, जो कि बड़ी ही बेसब्री से उस महिला के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, उनसे सब्र नहीं हो रहा होता है, इंतजार नहीं हो रहा होता है। वो जल्द से जल्द उस महिला को होटल के रूम नंबर 114 में देखना चाहते हैं। बार बार फोन करते हैं, महिला से पूछते हैं कि अभी वो कहाँ पहुंची। जैसे ही दरवाजे पर नॉक होता है, सुरेश और उसके 5 दोस्त दौड़ करके दरवाज़ा खोलते हैं। लेकिन जब वो महिला कमरे के अंदर घुसती है तो सुरेश और उसके दोस्तों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं बल्कि सुरेश की अपनी पत्नी रहती है। जैसे ही पति अपनी पत्नी को इतने कम कपड़ों में देखता है तो पहले तो उसे हैरत होती है कि जो महिला घर में साड़ी पहनती है, सर पर पल्लू होता है, आज वो इस तरीके के कपड़ों में है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। सुरेश अपनी पत्नी से लड़ने लगता है। पत्नी भी सुरेश से बहस करती है। सुरेश अपनी पत्नी को वहां से लेकर जाने लगता है, लेकिन जो सुरेश के 5 दोस्त रहते हैं वो कहते हैं कि अब तो भाभी जी आ ही गई हैं, जिसको हमने बुलाया था, इसलिए हमने पैसे दिए, तुम इन्हें यहाँ से लेकर नहीं जा सकते हो। सुरेश कहता है कि मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन ये मेरी पत्नी है जिसको हमने बुलाया था,
इसलिए हमने पैसे दिए, तुम इन्हें यहाँ से लेकर नहीं जा सकते हो। सुरेश कहता है कि मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन ये मेरी पत्नी है। अब सुरेश के जो दोस्त रहते हैं वो सुरेश की एक नहीं सुनते और सुरेश का हाथ पैर बांध देते हैं। इसके बाद वो सुरेश की पत्नी वैशाली के साथ बारी बारी से उसकी इज्जत तार करते हैं। सुरेश हाथ जोड़ रहा होता है, लेकिन सुरेश के दोस्त सुरेश की एक नहीं सुनते। सुबह हो जाती है। इसके बाद पांचों दोस्त वहां से चले जाते हैं। वैशाली जो इस स्थिति में नहीं थी कि वो खुद को संभाल सके, सुरेश किसी तरीके से अपने हाथ पैर खोलता है, पुलिस को फोन करता है, पुलिस आती है। वहां से वैशाली और उसके पति को थाने लाती है, FIR दर्ज होती है। सुरेश के पांचों दोस्तों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इसके बाद पति अपनी पत्नी को घर लेकर के आता है, पत्नी से पूछताछ करता है। पत्नी जब सुरेश को सच बताती है तो सुरेश अपनी पत्नी को बिना सोचे समझे तलाक दे देता है। वैशाली सुरेश से कहती है कि वो कई सालों से शादी से पहले भी ये काम करती थी और अगर अब उसकी सच्चाई उसके सामने आ ही गई है तो फिर वो उसे तलाक दे दे, क्योंकि ये उसका काम है, इसमें उसको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, उन पैसों से वो ऐश करती है। जैसे ही सुरेश अपनी पत्नी वैशाली की ऐसी बातें सुनता है तो वो उसे तलाक दे देता है। बाकी आपका इस कहानी पर क्या विचार है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।